दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा कंटिन्यू करिए, बस यही हमारी मांग है। बोलते हैं कि 25% हम सेना में रेगुलराइज कर देंगे, 75% कहाँ जाएंगे, क्या गारंटी है? लेकिन हमारा प्रदर्शन अगर चल रहा है तो कंटिन्यू चलने दें। यही अग्निवीर योजना में अफसर को शामिल कर लिया गया, फिर हमारी कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ देखा होगा हम कितने दिनों से यहाँ बैठे। तो 2 दिन की परमिशन, हमें परमिशन कंटिन्यू चाहिए। जब शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे पेट की लड़ाई है ना, वहाँ हम देश के लिए लड़ते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और आज दूसरा दिन है प्रदर्शन का और पूर्व सैनिक यहाँ पर तमाम मौजूद है। और यहाँ से एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जितने भी लोग हैं ये पूर्व सैनिक है और आज दूसरा दिन है इनके प्रदर्शन का। आप इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी समस्याएं आई हैं, क्या ऐसा हुआ है कि अब सैनिकों को भी सड़कों पर उतरना पड़ गया है, क्या मुसीबतें हैं। और इन्हीं से इनका मुद्दा एक बार जान लेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले नाम बताइएगा। देखिए, मेरा नाम भवेश कुमार हुआ, मैं बेगूसराय बिहार से आया हूँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा छात्र आते हैं, मजदूर आते हैं, किसान आते हैं, अब सैनिक भी जो है सड़कों पर आ गए हैं। क्या ऐसी आप पर मुसीबत आई या क्या आपको ऐसा ऐसा क्या लगा कि आपको भी जंतर मंतर आना पड़ गया? देखिए, हम देश के जो वर्तमान सरकार है, इनको बताना चाहते हैं कि आप जवान और किसान कह करके सत्तासीन बने और आज से कुछ दिन पहले किसान सड़क पे थे। आज आपकी जवान कहने वाले जो सरकार है, आपके जवान सड़क पे हैं। कारण ओरोप जो आपने दिया, बहुप्रतीक्षित मांग था ये ओरोप। आज से नहीं, हमारे पहले जो सैनिक रिटायर हुए वो भी मांग रहे थे कि ओरोप मिलना चाहिए, ओरोप मिलना चाहिए। माननीय मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद ओरोप दिया। हम पूर्व सैनिक काफी खुश थे और इस खुशी का आप खामियाजा खुश नहीं है? काफी खुश थे, जिसके वजह से अब क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं है उस पे आऊंगा। आ जाइए, आप पहले बता अच्छा, चलिए दीजिए। उसी पे आ जाता हूँ हाँ। मैं। ओरोप 2 में जो अभी इन्होंने जो ओरोप 2 दिया है, इसमें सबसे पहला तो इन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो इनके शर्त के हिसाब से 15 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है, वो प्रीमेच्योर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार उसको ये प्रीमेच्योर बना दिए हैं कि आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो गए, आपको ओरोप का लाभ नहीं देंगे। फर्स्टली। सेकेंडली, इक्वल एमएसपी की बात की जा रही है कि एमएसपी जो, जब आपका पेबेंड अलग है, ऑफिसर का पेबेंड ऑफिसर वाला है, जेसीओस का जेसीओस वाला, जवान का जवान वाला, हम पे की मांग नहीं करते हैं कि पे बराबर कर दो। बट जो मिलने वाला भत्ता है, अलाउंसेस हैं, मिलिट्री सर्विस पे है, हार्डनेस अलाउंसेस है, वो बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जवान फ्रंट लाइन में ड्यूटी करता है। सर ये बताइए, जंतर मंतर पर आए हैं आप लोग ये सभी लोग जो है, जितने भी लोग हैं, ये सैनिक की भूमिका निभा चुके हैं। सभी पूर्व सैनिक हैं। सभी आर्मी एयरफोर्स ने भी, किसी न किसी आर्मी एयरफोर्स ने आर्मी से ही आए हुए नहीं, आर्मी सभी की कोई ना कोई मुसीबत। सभी की नहीं, ओरोप तो सबका, पेंशन सभी के, पेंशन सभी के पेंशन के साथ हकमारी हुआ है, तो सभी के साथ परेशानी है। आर्मी एयरफोर्स नेवी के जितने भी हमारे पूर्व सैनिक रिटायर्ड है आर्मी एयरफोर्स में, सभी सभी के साथ हकमारी हो गया, सभी के कैंची चल गई पेंशन पे। अच्छा, ये देश तो चलता है जय जवान जय किसान के नारे से। किसान सड़कों पर, जवान सड़कों पर, तो भैया बचा कौन? ये बात सोचना सरकार का काम है, नहीं तो ये माननीय जनता जो है ना, हमारे इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती जो है, वो जो जनता है, वो इस चीज को समझे कि आज जवान क्यों रोड पे आ गए, इनका पेंशन क्यों कम कर दिया गया। अभी जस्ट मैं सुन रहा था, हमारे 85 ईयर्स ओल्ड एक सैनिक आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि पहले जवानों का पेंशन 75% था। और अब शायद आप लोग सुने होंगे, अब 50 हो गया है। अच्छा, ये सभी के साथ है या कुछ जवानों के साथ है कि कुछ को 50 मिल रहा है, कुछ को 75 मिल रहा है? नहीं, ये अब जो है सभी का हो गया। 50% पहले भी था, उससे पहले 75% था, तब बाद में 50% हुआ, अब 50% में भी कटौती हो गया जवान जेसीओ के साथ। इनका पैसा अफसरों ने ले लिया। कहने का मतलब मेरा ये है, ऑफिसर जो 58 साल में रिटायर होते हैं, जवान जो 15 साल नौकरी करेगा, मान लीजिए आप 18 साल में भर्ती हो गया कोई युवक और 15 साल नौकरी करके वो 33 साल में रिटायर हो गया, उसके बच्चे माँ के गोद में खेलते होते हैं। उस बच्चे के भविष्य को देखते हुए भारत सरकार ने पुनर्नियोजन की व्यवस्था की। हमारी हकमारी की गई है, हकमारी की गई है। आप समझती हैं हकमारी? बिल्कुल समझते हैं। हमारे हक, जो हमारे हक की बात है, उसे मारा गया है। मारा गया है हमारे अधिकारियों के थ्रू। अभी तक हमारे जेसीयू जवान जो है, इतिहास में पहली बार जंतर मंतर पे जेसीयू जवान बैठे हुए हैं।
इससे पहले जो हमारी बातें हैं वो हमारे अधिकारी गण रखते थे। आप मेरी बातों को समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो हम उन पे भरोसा करते थे। जब OROP 2 लागू की गई तो इसकी बातचीत करने के लिए टेबल पे अधिकारी थे जिनके ऊपर हम भरोसा करते थे। उन्होंने क्या किया कि अपने हक की बात करके अपनी पेंशन को बढ़ा लिया, हमारी पेंशन के अंदर कमी कर दी। कमी क्या कर दी? जितनी भी हमारे मानदेय दिया जाता है, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर आप समझिएगा, डिसेबिलिटी पेंशन कहते किसे हैं? जब गोली चलती है, गोली लगती है, तो गोली यहाँ देख के नहीं लगती है कि जवान को लग रही है कि अधिकारी को लग रही है। आप क्लियर हैं इससे? तो पेंशन में अलग क्यों? पेंशन में भी अलग हो गया है। पेंशन में अलग हो गया। काम इसी के सबका लिए एक है, देश के ले रहे हैं, पर जो है विभिन्न उनमें बांट दिया गया है। बांट ये दिया गया है कि अधिकारियों की ज्यादा हो गई है, हमारी कम कर दी गई है इस सरकार के अंदर। ये मुख्य मांग जो है वो आप यहाँ पर लेकर बैठे हैं। दूसरी नहीं, मुख्य मांग और भी है। अच्छा। OROP 2 की विसंगतियां कई हैं। हाँ। नंबर वाइज में आपको बता देता हूँ, कुछ इन्होंने बता दिया। हाँ। एक तो ये है, दूसरी MSCP है, हाँ। मिलिट्री सर्विस पे, हाँ। जो कि अगर सियाचिन ग्लेशियर के अंदर कोई जवान ड्यूटी कर रहा है, अधिकारी भी ड्यूटी कर रहा है, हाँ। तो अधिकारी को ज्यादा क्यों और जवान को कम क्यों? क्योंकि ठंडी तो दोनों को बराबर लग रही है। जवान तो बॉर्डर पे रहता है, अधिकारी तो कमरे में बैठा रहता है। तो मतलब कि जो सुविधाएं हैं उसके अंदर जो पैसा दिया जा रहा है, मानदेय क्यों कम और ज्यादा दिया जा रहा है? मेरा सवाल ये है, कल भी आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे थे, कल भी आप लोगों ने यहाँ पर अपनी आवाज उठाई। क्या थोड़ा भी अगर 1% भी कोई आपके लिए रिस्पॉन्स आया हो या कोई ऐसी उम्मीद की किरण दिखी हो कि हाँ हमारी कुछ तो सुनी जा रही है? मेरी बात सुनिए। हाँ। यह जंतर मंतर है। हाँ। हर आदमी यहाँ के धरना पे बैठता है, ये संवैधानिक हमारा अधिकार है। अधिकार है। हम भी अपनी मांग को कल से यहाँ रख रहे हैं। अभी तक हमें कोई भी सूचना नहीं मिली कि हमारी मांग के ऊपर सरकार क्या एक्शन ले रही है। लेकिन मैं ये अवगत जरूर करा देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार 2014 के अंदर सभी पूर्व सैनिकों ने देश की हित के लिए माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, उसी तरह 19 में भी बनाया और 2024 का चुनाव आ रहा है। अगर हमारी हकमारी के अंदर नहीं संशोधन किया गया और अगर इसको नहीं सुधारा गया तो इसका आगाज 2024 के अंदर मतलब वहाँ भी देखने को मिल सकता है ये कहीं ना कहीं एक संबंध। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर कब तक बैठने की तैयारी है? जब तक हमारे OROP 2 के अंदर संशोधन नहीं कर दिया जाएगा तब तक हम इस धरती से नहीं हिलेंगे दिल्ली से। भैया हम जवान हैं, मोदी जी कहते हैं। बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं हम, वहीं पे मोदी जी के पड़ोस में आकर बैठे हैं आपकी। नहीं, हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश का जवान अडिग रहता है। हाँ। तो अडिग की बात है, ये तो हमारे पेट की बात है। हाँ। भाई हमारे पेट की बात है। एक बॉर्डर, एक वहाँ बॉर्डर पर रहते हैं, एक दिल्ली में भी ऐसे बॉर्डर पर आ गए हैं, एक ऐसे बॉर्डर पर आगे पड़ोस में मोदी ये जी तो हैं। हमारे पेट की लड़ाई है ना। वहाँ हम देश के लिए लड़ते हैं, वहाँ हमें मानदेय मिलता है, लेकिन ये हमारे पेट की लड़ाई है। और सोचिए, हमारी एक पेंशन है, हमारी एक पेंशन के ऊपर मार आप तलवार छुरा चौकी सब चला रहे हो। मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ, शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ। शुद्धि चलेगी भाषा एकदम। आपके पास 3-3 पेंशन है, आप मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हो, आप करोड़ों रुपए के मालिक हो, तो भैया आपको पेंशन की ज्यादा जरूरत है आपकी तरफ से या हम लोगों को पेंशन की ज्यादा जरूरत है? हमारी अच्छी होनी चाहिए कि उनकी करोड़ों रुपए उनके पास। एक हमें मकान बनाना रहता है, जिंदगी भर का पैसा लग जाता है, बाद में ठन गोपाल हो जाते हैं। हमारा सैनिक जो है 17 साल में पेंशन आता है। तो सर देखिए, बच्चे भी जो है सैनिक की जो तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े परेशान है ना। उन्होंने भी इतना प्रदर्शन किया था, एक योजना भी ला दी थी सैनिकों के लिए। क्या आपकी नजर में वो योजना ठीक थी? नाम बड़ी आप नाम, हाँ अब उस अग्निवीर के बारे में बोल देता हूँ मैं। अग्निवीर आपकी नजर में ठीक है या नहीं? पहले मैं बोल लेता हूँ ना, आपको पता चल जाएगा ठीक है कि खराब है। एक बात बताइए, अग्निवीर 4 साल के लिए लेके आए। बोलते हैं कि 25% हम सेना में रेगुलराइज कर देंगे, 75% कहाँ जाएंगे, क्या गारंटी है? और आप सोचिए, मैं विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बातों से समझ जाएंगे कि 75% की क्या गारंटी कि कहाँ आप भेजोगे? या तो उनको वहीं से एनरोल करवाओ, आप गारंटी दो उनको, लिखित तो ज्वाइन करते ही कि भैया आपको 4 देना जरूरी है, लिख के दो। जुबान पर भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा कर लेगा? प्रधानमंत्री है, कुर्सी पर बैठे हैं, राज कर रहे हैं। जवान की बात कर रही है, हाँ ठीक है, जवान की बात कर रही है ना। तो इन्होंने यही हरियाणा के अंदर भाषण दिया था कि प्री मेच्योर को OROP दी जाएगी, तो OROP 2 के अंदर प्री मेच्योर को बाहर क्यों बिठा दिया? ये जवान है? आप बताइए, भाषण दिया था ना वहाँ पे कि OROP 2 के अंदर प्री मेच्योर दिया जाएगा, तो अभी क्यों बाहर कर दिया? ये जवान था। तो अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उनकी जवान की बात कर रही हैं, तो जब आप अग्निवीर को अग्निवर्ती को भर्ती कर रहे हैं, उसी टाइम उनको लिखित दीजिए कि हम आपको
दोबारा रीएम्प्लॉय करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे थे? नहीं तो मैम जो आप भी अग्निवीर सैनिक है, पूर्व सैनिक? अच्छा। 18 साल करके प्रीमेच्योर आया हूँ, हाँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा छाया पूरा में चलते हैं काम ना, बहुत धूप हो गई है, वहाँ पर आ जाइए। हाँ मैंने मैम पूरा कारगिल लड़ाई लड़ा हूँ मैं, हाँ। और पूरे ऑपरेशन कश्मीर में 13 साल लगातार रहा हूँ मैं, और मुझे पेंशन अभी कटौती कर दिया गया। अग्निवीर के बारे में बोलना चाहता हूँ, अफसरों को भी अग्निवीर में शामिल कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अग्निवीर योजना में अफसर को शामिल कर लिया गया, फिर हमारी कोई दिक्कत नहीं है, अग्निवीर सही है, नहीं तो खाली जवान के लिए गलत मतलब अधिकारियों के साथ अलग बर्ताव, आप लोगों के साथ अलग बर्ताव, ये बर्ताव हो रहा है। हर चीज में, सुविधाओं में भी बर्ताव ऐसी प्रकार का है। वो भी बांट दी गई है कि उनको अलग सुविधा, आपको अलग सुविधा। हर चीज में। और